नमस्कार, स्वागत है आपका सेहत और जिंदगी में। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आज हमारे साथ है डॉक्टर वैष्णवी कुलकर्णी, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर। तो चलिए उनसे जानते हैं आयुर्वेदिक से जुड़े कुछ खास जानकारी। स्वागत है आपका वैष्णवी जी हमारे इस आज के कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। तो वैष्णवी जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद में आपके पास किस किस तरह के चिकित्साएं यानी कि किस किस तरह के ट्रीटमेंट आपके पास उपलब्ध हैं? आयुर्वेदा ये वर्ड हमारे ब्रेन में आते ही वी हैव अ श्लोका इन आवर माइंड्स दैट इज स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, जिससे हम बोल सकते हैं कि आयुर्वेदा इज नॉट ओनली फॉर द डिजीज बट इट इज ऑल्सो फॉर द हेल्दी इंडिविजुअल्स। सो ट्रीटमेंट का अगर हम बात करें, मेडिसिन की अगर हम बात करें, तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ मेडिसिन which we call स्वस्थस्य ऊर्जकरा एंड आर्तस्य रोगनुत। सो स्वस्थस्य ऊर्जकरा मतलब जो हेल्दी इंडिविजुअल है उसके एंथुजियाज्म को और उसके इम्यूनिटी पावर को और यूथ को मेंटेन करने के लिए, एजिंग को डिले करने के लिए जो भी मेडिसिन हम दे सकते हैं दैट इज अंडर वन कैटेगरी। और एक और कैटेगरी में वी टैकल द डिजीज, उसमें वी डू शोधना, शमना, पथ्य अपत्य कहकर होता है, डिजीज स्पेसिफिक योगास कहकर हम लोग करते हैं। तो शोधना चिकित्सा में वी प्रैक्टिस ऑल द पंचकर्मास। शोधना मतलब उसमें आता है वमना, विरेचना, आस्थापना, अनुवासना, नस्य, रक्तमोक्षणा जो हम करते हैं, जो कहते हैं जिसमें हम लोग ब्लड लेटिंग जो कहते हैं, सिराव्यधा से भी कर सकते हैं, जलौका से भी कर सकते हैं, दैट इज द लीच थेरेपी। सो ऑल दीज वी प्रैक्टिस इन आयुर्वेदा। और also we have so many lifestyle modifications and diet modifications we tell to our patients to maintain a healthy lifestyle. ओके अभी जैसे कि बहुत सारी बीमारियां हैं कॉमन से, जैसे कि आर्थराइटिस हो गया, तो इनमें क्या क्या तरह का आप ट्रीटमेंट करते हैं? सो मेरे हिसाब से आई वुड से एक्सेप्ट फॉर द इमरजेंसी केसेस आयुर्वेदा इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द डिसीजेस। जैसे कि क्रॉनिक डिसऑर्डर्स में हम लोग आर्थराइटिस ले लीजिए, या पैरालिसिस जिसे हम लकवा भी कहते हैं कॉमन वर्ड्स में, सोरियासिस हो गया, और एनी टाइप ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस में वी हैव वेरी गुड ट्रीटमेंट्स। एंड इफ द पेशेंट हैज एनफ बला और एनर्जी और स्ट्रेंथ वी से, सो हम लोग ट्रीटमेंट शोधना से स्टार्ट करके पत्या अपत्या से वी फिनिश द ट्रीटमेंट। सो यस, और आर्थराइटिस जैसे कि हम लोग आर्थराइटिस में वी क्लासिफाई द डिजीज एज संधिगत वाता, आम वाता, बेस्ड ऑन द क्लिनिकल फीचर्स विच आर मेंशन्ड इन आवर आयुर्वेदिक क्लासिकल टेक्स्ट बुक्स। सो उसके हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे कि जानू बस्ती हो गया, कटी बस्ती हो गया, और बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं। सो यस, डेफिनेटली वी कैन टैकल द डिजीजेस। अभी जैसे कि हम आयुर्वेदिक की बात कर रहे हैं, आयुर्वेदा टेक्स लॉन्गर टाइम, लंबा समय लगता है क्योर होने के लिए, तो इसमें पेशेंस बहुत चाहिए। तो क्या पेशेंट्स जो हैं वो इतना पेशेंस रख पाते हैं कि उनका ट्रीटमेंट पूरा करवाने तक वो इस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करें? I would say if the patient is really suffering, then he will take his time and he'll come, he'll spend the time in Ayurveda and definitely get cured. And not all Ayurvedic treatments are slow. जैसे कि अभी you take Zendubalm और त्रिफला चूर्ण। अगर आपको सर दर्द हो रहा है and you apply Zendubalm, immediately after 5 to 10 minutes you find the relief. So it is also Ayurvedic. So not all Ayurvedic medicines are slow. But yes, patients should have patience, more patience. Already, some of the patients lack the patience. But yes. So coming to the cost, so Ayurvedic prices are high compared to the allopathy. So इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? इस पर मैं कहना चाहूंगी कि अभी जो हमारा ट्रीटमेंट सेंटर है, आरोग्यम आयुर्वेदिक सेंटर, यहाँ पे हम लोग मेडिसिन भी केरला से मंगवाते हैं, विच इज द कोटिकल फार्मेसी, वेयर द मेडिसिनल प्लांट्स आर ग्रोन इन सो मेनी एकर्स ऑफ लैंड। उसके बाद उसको प्रोसेस किया जाता है एंड देन द मेडिसिन आर ट्रांसपोर्टेड वर्ल्ड वाइड। एंड ऑल्सो द थेरेपिस्ट, पंचकर्मा ट्रेन्ड थेरेपिस्ट वी हैव, नॉट लाइक नॉर्मल लोकल थेरेपिस्ट नहीं है। जैसे हमारे पास स्कूल्स और कॉलेजेस है बीदर में और यहाँ पे इन दिस जोन, इन केरला दे हैव पंचकर्मा ट्रेनिंग सेंटर्स। दे ट्रेन द पीपल फॉर 2 to 3 years. आफ्टर दैट दे आर सर्टिफाइड पंचकर्मा एक्सपर्ट्स। सो वी हैव 10 years एक्सपीरियंस के पंचकर्मा थेरेपिस्ट। सो डेफिनेटली आपको यही ट्रीटमेंट केरला में भी मिलेगा और यही ट्रीटमेंट अभी बीदर में हमारे सेंटर में भी मिल रहा है। और आप कंपेयर करेंगे केरला के चार्जेस को और हमारे चार्जेस को, सो इट इज almost 50% to that what they charge in Kerala. So yes, it is better.
ओके, सो बीदर में पहली बार एक ऐसा आयुर्वेदिक केंद्र हमारे पास आयुर्वेदिक सेंटर खुला है जहां पर लीच थेरेपी भी होती है। Yes. और बहुत ही एक्सपर्ट यहाँ पे आयुर्वेदिक थेरेपिस्ट है जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से थेरेपीज देते हैं। यस। हमने सुना है कि हाल ही में जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, Yes. उन्होंने भी आपके सेंटर से ट्रीटमेंट लिया था। Yes, last time जब अमित शाह he visited Bidar, Yeah. we have provided him therapy for 4 times and we are very glad and we feel very honored to give him therapy. 4 बार हमारी सेंटर की तरफ से उन्हें थेरेपी दिया गया था। Okay, so what was his reaction? He was very happy, he felt relaxed. Okay. And yes, it is definitely, Ayurveda is calming. ओके, सो आपने मतलब जैसे कि बीदर में एक पहला ऐसा आयुर्वेदिक केंद्र है हमने सुना है, तो क्या इससे पहले कभी फ्री कैंप्स आपकी सेंटर द्वारा किए गए? यस, हमने बहुत सारे बार फ्री कैंप्स किया है लास्ट 3 इयर्स में। बीदर में किया है, बसव कल्याण में किया है, भालकी में किया है। सो यस, एंड वी आर प्लानिंग फॉर फ्री कैंप्स इन फ्यूचर ऑल्सो एंड वी विश इट रीचेस मोर एंड मोर पीपल। ओके, जैसे कि अभी आपने कहा था कि आयुर्वेदा सिर्फ बीमार लोगों के लिए नहीं है, कि आयुर्वेदा हर एक इंसान के लिए है। एक अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको बदलने के लिए, लाइफ स्टाइल को हेल्दी रखने के लिए आयुर्वेदा बहुत जरूरी है। Yes. तो भी जो जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो हेल्थ इश्यूज, तो उन लोगों के लिए आपके पास क्या खास ट्रीटमेंट? हमारे यहाँ नाउ वी हैव सो मेनी डिफरेंट विकल्प जो बोलते हैं हम लोग ट्रीटमेंट में, वो है सो स्टार्टिंग फ्रॉम द पेशेंट्स कंडीशन इवेल्युएशन वी स्टार्ट द ट्रीटमेंट। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में इफ द पेशेंट इज वेरी ओबेस and he is more prone to having junk etc, we start it from the शोधना ट्रीटमेंट अगेन। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में हम जो बोलते हैं, हमारे यहाँ वी हैव दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, मतलब हमारे डे टू डे एक्टिविटीज कैसे होने चाहिए। स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम वी वेक अप, व्हाट वी शुड हैव फॉर द ब्रेकफास्ट, वेदर वी शुड हैव द ब्रेकफास्ट फर्स्ट, और पहले पानी पीना जरूरी है, और ब्रश करते समय व्हाट यू हैव टू यूज स्पेसिफिकली। एंड देयर आर सो मेनी, लाइक कवला हम बोलते हैं, गंडूशा बोलते हैं, वी have so many day to day activities और दिनचर्याज। सो इससे डेफिनेटली लाइफस्टाइल में अगर आप चेंजेस करोगे तो आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। एंड आई वुड सजेस्ट द पीपल, आज के जनरेशन में एवरीबडी इज मोर प्रोन टू ईटिंग जंक, एवरीबडी हैज लैपटॉप जॉब्स, बैठ के दिन भर काम करना पड़ता है 7 घंटे 8 घंटे। सो इससे पीपल आर सो मच स्ट्रेस्ड और मेंटल कंडीशन बहुत ज्यादा डिप्राइव्ड है। सो यदि आप पंचकर्मा एटलीस्ट वंस इन अ ईयर लेंगे तो आपको डेफिनेटली इससे हेल्प होगा। ओके, अब जैसे कि हम होम्योपैथी की बात करें तो वहाँ पे वी गो फॉर क्लिनिकल टेस्ट। यस, मीन्स कुछ भी प्रॉब्लम है तो क्लिनिकल टेस्ट से हमें पता चलता है। तो आयुर्वेदी में ऐसा कौन सा टेस्ट आप करते हैं जिससे डिसीज डायग्नोस कर सकते हैं? आयुर्वेदा में फर्स्ट थिंग व्हाट वी डू और व्हाट वी एनालाइज और व्हाट वी सी इन अ पेशेंट इज वाता, पित्ता और कफा। दे आर द 3 मेन बेसिकल, हम लोग बोलते हैं उसको, जो शरीर को होल्ड करता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडीज कॉम्पोजिशन। वाता, पित्ता और कफा बोलते हैं उसको, हम लोग नाड़ी परीक्षा से एसेस करते हैं। तो उसके बेसिस पे वी गिव द ट्रीटमेंट टू द पेशेंट। एंड ऑल्सो इन स्पेसिफिक डिजीज कंडीशंस वी हैव, जैसे कि हम लोग एलोपैथी में पढ़ते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस और क्लिनिकल फीचर्स हम लोग जिसे कहते हैं, वैसे आयुर्वेदा में इन द संस्कृत टर्मिनोलॉजीज दे हैव मेंशन्ड द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डिफरेंट डिसीजेस। तो उसके अकॉर्डिंग हम डिजीज को डायग्नोस करके उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट करते हैं। तो वैष्णवी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे जो आपका आयुर्वेदिक सेंटर है उसका नाम आप हमारे दर्शकों को बताइए। आरोग्यम आयुर्वेदिक सेंटर है इसका नाम, और इट इज लोकेटेड नियर 2nd पापनाश गेट, सेंट मेथोडिस्ट चर्च के सामने, जहाँ पे चिज़ैटो पिज्जा नीचे है, 1st फ्लोर पे हमारा क्लिनिक है। आई वुड आस्क एवरीवन टू जस्ट कम एंड विजिट आवर क्लिनिक वंस टू नो एंड एक्सप्लोर मोर अबाउट आयुर्वेदा। डेफिनेटली वैष्णवी जी, हम और हमारे दर्शक आपके क्लिनिक को जरूर आएंगे, एक बार जरूर विजिट करेंगे। थैंक यू वैष्णवी जी, आपने अपना कीमती वक्त हमारे इस कार्यक्रम में दिया। थैंक यू सो मच, आई एम ऑल्सो वेरी ग्लैड टू कम हियर। थैंक यू। सो दर्शकों, ये थी आज का हमारा सेहत और जिंदगी का कार्यक्रम। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।